अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट, मुरादाबाद। सैकड़ों संदिग्धों की जांच में जुटा जिला प्रशासन। स्थानीय ग्रामीणों ने की थी लिखित शिकायत। मुरादाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र के रानी नागल गांव में बसे सैकड़ों संदिग्ध लोगों की स्थानीय लोगों द्वारा जिला प्रशासन से की गई शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है और इन संदिग्धों की हर एंगल से जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल मामला उस समय सामने आया, रानी नागल गांव के पूर्व प्रधान के भाई सईदुल ने जिला प्रशासन को लिखित में एक शिकायती पत्र सौंपते हुए गंभीर आरोप लगाए कि वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा कुछ साल पूर्व अपनी जमीन में कुछ संदिग्ध लाकर बसा दिया और फर्जी कागजों के आधार और उनके आधार कार्ड बनवाकर उन्हें वोटिंग लिस्ट में शामिल कर दिया। कुल 90 से ज़्यादा लोगों के वोट बनवाए गए हैं, जबकि इनकी संख्या 250 के आसपास है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ना तो इन लोगों की भाषा ही समझ आती है और ना ही ये यहाँ के रहने वाले ही लगते हैं, रोहिंग्या भी हो सकते हैं। शिकायती पत्र के माध्यम से ग्रामीणों ने मांग की है कि इन सभी संदिग्ध लोगों की बारीकी से जांच करते हुए इन्हें शरण देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस पर जानकारी देते हुए जिला अधिकारी अनुज कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत के अनुसार हर एंगल से जांच शुरू कर दी गई और पुलिस प्रशासन को भी कहा गया है। वाइट सईदुल शिकायतकर्ता, वाइट पूर्व ग्राम प्रधान, वाइट अनुज कुमार सिंह, डीएम मुरादाबाद। कितने वोट हैं इनके वाले पे? आगे है इसमें भी कुछ उधर? इनके इनके हाँ इनके लिखे हुए हैं। ये है एक दो तीन चार पाँच छः सात वोट इनके, मतलब इनके इनके मकान पर दर्शाए गए हैं। और दूसरे वाले के जो ये है ये है मुनाजिर, इनके मकान में दर्शाए गए हैं। दर्शाए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 इनके दर्शाए गए हैं जनसंख्या पर। और अब ये तीसरे हैं शफीक अहमद अब्दुल लतीफ़, इनके मकान संख्या पर दर्शाए गए हैं 1 2। आपका नाम बताइए। मेरा नाम बाइज अली। आपने कोई शिकायत की है? क्या क्या मामला, क्या शिकायत? शिकायत ये है कि साहब बाहर के आए हुए हैं लोग, इनके बारे में शिकायत की गई है। कौन लोग हैं, पूरी बात बताइए। ये लोग घुमंतु लोग हैं। हाँ, रोहिंग्या की आशंका है इनकी शिकायत डाली। क्या कब से रह रहे हैं ये? और ये करीबन 5-6 साल से रह रहे हैं। शिकायती पत्र में क्या लिखा है? शिकायत पत्र में ये लिखा है साहब, इसने प्रधान ने इनकी आईडी बनवा के वोट दर्शा दी गए। तो डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब पे जांच चल रही है साहब, अभी कोई पता नहीं चला। सरकारी योजनाओं का भी इन्होंने लाभ लिया? सरकारी योजना में ना आवास मिल सके हैं और इन्हें राशन कार्ड दुकान को कटवाने नहीं दे दिए गए हैं। क्या चाहते हैं? चाहते यह है साहब इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी अगर इनके मान लो आईडी वाईडी जो सही हैं, अगर तो ठीक है, नहीं तो इन्हें काट दी जाए। क्या लगता है कौन है? ये हमें लगता था बाहर के आदमी, बाहरी लोग हैं, हमें कोई पता नहीं कौन है। कब से आकर रह रहे? ये करीब 18-19 किलोमीटर में आए थे। तो जैसे भाई आपको लगता है कि भाषा किस तरह की है? भाषा तो साहब हमारी समझ में नहीं आती। कोई प्रशासनिक टीम आई है अभी तक? टीम प्रशासनिक तहसीलदार साहब ले गए थे करके, अधिकारी वो भी हमारे पीछे गए थे और पुलिस भी करके ले गई है, वो भी हमारे पीछे ले गई है। हमें कोई जानकारी नहीं मिली इस बारे में क्या हुआ। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि इनके जो आईडी की जांच करी जाए और अगर सही है तो कोई बात नहीं है, और नहीं है गलत है अगर तो इन्हें काट दिया। बहरहाल आए दिन नुकसान ज़्यादा होते रहते हैं गाँव में। मेरा नाम सईदुल हसन है और मैं इस शिकायती पत्र का मुख्य शिकायत करता हूँ।
मैंने शिकायत की है, मैंने श्रीमान जिलाधिकारी जी से कि साहब कुछ लोग बाहर से यहाँ 7 साल से लोग रह रहे हैं, जिनका कोई सामाजिक और धार्मिक ताल्लुकात गांव से नहीं है, और ना ही किसी के रिश्तेदार हैं, और ना ही किसी की जान पहचान के हैं लोग ये। और वर्तमान ग्राम प्रधान ने अपने वोट की खातिर, अपने मतलब वोट के लाभ के लिए इन लोगों को अपनी जगह में व्यवस्थित करा है, और उनके उनके आधार कार्ड और अपनी लेटर पैड पे बनवा के दिए हैं, और उनके राशन कार्ड भी लोगों के बनवा कर उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री आवास भी दिलवा दिए हैं इन्हें, जबकि जबकि ये अनुचित है, और बिल्कुल असंवैधानिक है। हमारा हमारा आपके चैनल से माननीय जिलाधिकारी से महोदय है, अनुरोध है कि इनके बोर्ड लिस्ट से हटा के और चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष कराया जाए। तो आखिरकार क्या वजह रही, क्या लगता है कौन है ये लोग? ये लोग संदिग्ध हैं, मतलब ये रोहिंग्या हो सकते हैं, डाउट है। क्या लगता है आपकी बातचीत से? हाँ, बातचीत से, ना तो बातचीत मतलब रहन-सहन, बोलचाल से बिल्कुल भिन्न है। कभी कोशिश की जानने की कि कौन है आखिरकार? हाँ, जानने की कोशिश की, मगर कुछ नहीं बताते लोग। कितनी संख्या में, कितने लोग? लगभग हैं 97 97 लोग। मतलब ये 97 अंक दर्ज हैं इनके पंचायत, ग्राम पंचायत की सूची में। तो बाहर से आकर रहे हैं? ये बाहर से आकर रहे हैं, मतलब ये बाहर से कहाँ से आए, आए नहीं है, लेकर आए हैं। ग्राम प्रधान मौजूदा अपने राजनीतिक लाभ के लिए लेकर आए हैं, इन इलाका बसाया है, और सारा संरक्षण, सारा सारा कुछ यही करा रहे हैं। ये लगभग 17-18 नए लोग आए थे, और उसके बाद में फिर इनके आधार कार्ड वगैरह इनके अपने अपने उससे अपने लेटर पैड पे ग्राम पंचायत के इन्होंने बनवाए हैं। मेरा नाम मेहंदी हसन, अच्छा, कौन सी जगह है? ये गांव ग्राम राजनांगल। कुछ शिकायत हुई है कि यहाँ पर कुछ लोग बाहरी लोग रह रहे हैं, क्या जी, लगता है आपको कौन है? अरे ये तो मान लो पता नहीं कहाँ से आते हैं। आए दिन की पुलिस में मान लो रेड पड़ती रहती है, हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में, कभी भी रात को दिन को भी रेड पड़ती रहे पुलिस की इनकी। क्या निकल के आते हैं, क्या बताते हैं? अब हम तो उल्लझ जाते नहीं, क्या बताते हैं, कब पकड़ के ले जाओ फिर छोड़ देना, क्या करते मुरादाबाद की पुलिस आती है? जी। अब गाजियाबाद तक यहाँ आ गई, उत्तराखंड की यहाँ आ गई, बहुत बहुत जगह की पुलिस आ गई। अच्छा, ये लोग कितने लोग होंगे जो है लोग? मान लो वोटर लिस्ट में तो ये 97-95 दिखे हैं, और वैसे तो ये 200-250 तो हैं। जब इलेक्शन हो रहा था तो आने शुरू हो जाती। आसपास के कहीं के कुछ नहीं पता कि कहाँ के हैं? ये रुस्तमपुर टिगरी शाम के पछा में बसे बसाए। ये तो अभी के आए हुए 6-7 महीने से। अच्छा, इनकी भाषा कैसी है, कुछ समझ आता है? भाषा साहब आपस में बोलते हैं तो नहीं बोलते हैं, हमसे बात करेंगे तो हिंदी में बोलते हैं, मगर जब आपस में ये करते हैं गटपीट, हमारे समझ में नहीं आती। क्या लगता है कौन है? भाषा को देखते हैं। अब भाषा देखते तो ये पता नहीं कौन से देश के हैं, ये तो हमें पता। ये बांग्लादेशी सर है, लंबाई बोलेंगे। सर, भगतपुर क्षेत्र से एक शिकायत जो है वो आपके पास आई है, बाहरी व्यक्ति होने का दावा करा गया। क्या है पूरा प्रकरण, क्योंकि वोट का भी उनकी जानकारी है कि वोट है। देखिए यहाँ पे मुरादाबाद ग्रामीण जो विधानसभा क्षेत्र है उसके अंतर्गत रानी नांगल गांव है। उसके जो पूर्व प्रधान थे उन्होंने एक शिकायत दिया था जब पंचायत चुनाव के वोटों का कार्य हो रहा था उस दौरान ये संज्ञान में आया था कि कुछ लोग जो है बाहर से वहाँ पे रह रहे हैं, और उसमें उनकी सूची उन्होंने उपलब्ध कराई थी। तो हम लोगों ने 2025 के लिस्ट में जब उनका नाम देखा तो उनके नाम उसमें मौजूद थे। कुछ लोगों ने अपनी मैपिंग की थी बाहरी प्रदेश के किसी अन्य जनपद से कुछ लोगों के साथ। तो क्योंकि यह तथ्य प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हुआ तो इसकी फर्दर जो है जांच हम लोग कर रहे हैं। आगे देखते हैं। इसमें अभी फिलहाल इनका जो वोट है वो भी होल्ड पे रखा गया है, बाकी इसकी जज हम लोग करवा रहे हैं। देखिए अभी प्रथम दृष्टया क्या है कि वहाँ के गांव के लोग इनको आइडेंटिफाई कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि पूर्व में भी ये प्रकरण सामने आया था, तो सभी प्रकरण पक्षों को हम लोग देख के इसकी जांच कार्य करेंगे। सर, अभी हमने कानून की बात की, तो उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि जो उन्होंने कुछ सर्टिफिकेट लगाए हैं उसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारे घर के एड्रेस पे गलत तरीके से वोट बाहर के लोगों को बनाए हैं, इसलिए उन्होंने एफिडेविट आपको उपलब्ध कराया है। नहीं, हम लोग इन सभी चीज़ों को देख रहे हैं, सभी इन चीज़ों को हम लोग इसमें वेरीफाई कर रहे हैं। जो शिकायत आई है, जो शिकायत हमें मिली है, हम सभी को वेरीफाई कर रहे हैं। क्या इसमें कोई आगे लेटर जारी कराया गया है? नहीं, अभी फिलहाल हम लोग अपने स्तर पे जांच कर रहे हैं, हम लोग लोकल लेवल पे इसमें जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य संज्ञान में आएगा उसको फिर हम लोग शासन को प्रेषित करेंगे।